हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ गई फाइनली कॉग्निजेंट की वीडियो। आप लोग तब से कह रहे थे कि भैया क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या हो गया कॉग्निजेंट को। सब कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, टाइमलाइन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं चार कंडीशंस को डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है 17 अप्रैल का कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन हम समझेंगे 17 अप्रैल का कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव हुआ बट एप्टीट्यूड रिसीव नहीं हुआ। तीसरी कंडीशन हम समझेंगे 17 अप्रैल का कम्युनिकेशन रिसीव हुआ, एप्टीट्यूड भी रिसीव हुआ, बट टेक्निकल असेसमेंट रिसीव नहीं हुआ। चौथी कंडीशन हम समझेंगे कॉग्निजेंट से इंटरव्यू मेल रिसीव नहीं हुआ। एंड दिस वाज फॉर 2024 बैच। ये चार कंडीशंस हैं, ठीक है। ये चारों कंडीशंस को डेट के साथ समझेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर कराया। सबसे पहले कॉग्निजेंट 17 अप्रैल टेस्ट नॉट रिसीव। अगर आपको 17 अप्रैल को जो असेसमेंट हुआ था कॉग्निजेंट की तरफ से, वो कम्युनिकेशन वाला असेसमेंट अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी एक से दो फेजेस कॉग्निजेंट की तरफ से और आ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जो डेडलाइन है वो 22 की रखी है। डेफिनेटली अभी जो टेस्ट है एक फेज तो एटलीस्ट और अभी आएगा, ठीक है। एक फेज और आएगा। बट काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये फेज मतलब क्या कम्युनिकेशन जो असेसमेंट होता है वो डायरेक्टली आ जाता है या कोई शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो देखो, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार का असेसमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं कि कम्युनिकेशन असेसमेंट आने के लिए ऑफ कैंपस में यहां पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है। ऑफ कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग होती है। बिकॉज जब पिछली बार की हायरिंग हुई थी ना, तो उसमें जब सब बच्चों ने अप्लाई किया था तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को कम्युनिकेशन मेल आ गया था। आप ये मान के चलो कि 50-60% बच्चों को कम्युनिकेशन का शायद मेल आ जाए, और टोटली डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स के कॉग्निजेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये टोटली डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी रिक्वायरमेंट्स है। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी उतने ज्यादा बच्चों को मेल आएगा। बट सभी बच्चों को नहीं आता। शॉर्टलिस्टिंग डेफिनेटली यहाँ पर होती है। देन बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड नॉट रिसीव। देखो, अगर आपने 17 को टेस्ट दिया है कम्युनिकेशन का और अगर आपको एप्टीट्यूड का मेल नहीं रिसीव हुआ है, वैसे तो ये नॉन एलिमिनेशन टाइप का राउंड है, ठीक है। वैसे तो नॉन एलिमिनेशन होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट। बट अगर अब आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड रिसीव नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन बढ़ा सकता है। उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली कॉग्निजेंट जो प्रक्रिया फॉलो करती है ना उसमें एक साथ फॉलो करती है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे काफी सारा टाइम हो चुका है, काफी सारा टाइम हो चुका है। अभी तक यहाँ पर एप्टीट्यूड का असेसमेंट आ जाना चाहिए था अगर आपने दिया है 17 को कम्युनिकेशन असेसमेंट। तो वैसे तो नॉन एलिमिनेशन होता है, आ सकता है। बट थोड़ी सी टेंशन की बात इसलिए बढ़ गई है, जो आज आईबीएम ने किया है। आईबीएम ने क्या किया, टेस्ट लेके सभी बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, जबकि ऐसा आईबीएम में होता नहीं है। उसी प्रकार से कॉग्निजेंट में जो कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है वो जनरली नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है। जनरली चाहे आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, कोई भी बच्चा जो ऑन कैंपस से प्लेस हुआ है उससे आप पूछ लेना, वो यही कहेगा कि कॉग्निजेंट का जो कम्युनिकेशन असेसमेंट था वो तो हमने दिया भी नहीं था, छोड़ भी दिया था, तब भी हमें एप्टीट्यूड का असेसमेंट आ गया। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये बात बोलेंगे कि हमें एप्टीट्यूड असेसमेंट का मेल आ गया, हमने तो असेसमेंट छोड़ भी दिया था। बट इस बार पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, 17 को जो असेसमेंट हुआ है अभी तक एप्टीट्यूड असेसमेंट्स नहीं आए हैं कुछ बच्चों को। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, एलिमिनेशन होगा, नॉन एलिमिनेशन होगा। मैं अपने थॉट्स इसके बारे में कुछ भी नहीं रखूंगा, बट हाँ, टेंशन की स्थिति तो है। टेक्निकल नॉट रिसीव। देखो, अगर आपको टेक्निकल असेसमेंट रिसीव नहीं हुआ है आफ्टर गिविंग द एप्टीट्यूड असेसमेंट, तो ये बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बिकॉज अभी टेक्निकल के मेल्स स्टार्ट नहीं है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। बट मेरे हिसाब से एक आज आज आप टुडे मान लो आज, या नेक्स्ट डे, बाय नेक्स्ट डे मतलब कल तक आप मान लो कि जो आपका टेक्निकल असेसमेंट है वो यहाँ पर डेफिनेटली आ ही जाएगा। मैक्स टू मैक्स 2 दिन आप मान के चलो, 2 डेज के 2 डेज के अंदर आपको यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट आ जाएगा। टेंशन इसलिए मत लो क्योंकि अभी किसी को भी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। अभी जो टेक्निकल असेसमेंट है वो स्टार्ट नहीं हुए, थोड़ा सा डिले है। बट हाँ, डेफिनेटली रिसीव हो जाएगा 2 डेज के अंदर, ठीक है। बिकॉज जनरली जो पिछली हायरिंग्स हुई हैं उसमें 2 to 3 डेज में जनरली टेक्निकल असेसमेंट रिसीव हो जाता है। हाँ, अब मैं ये कुछ नहीं कह सकता कि कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाए कि भैया कॉग्निजेंट यहाँ पर एप्टीट्यूड असेसमेंट लेके चीजों को होल्ड ही कर दे, तो फिर मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता। बट जो जनरली अभी तक का पैटर्न चलते आया है, 2 to 3 डेज में यहाँ पर मेल रिसीव हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जरूर रिसीव हो जाना चाहिए, कल तक आप मान के चलो। देन बात करते हैं इंटरव्यू नॉट रिसीव। जो 2024 बैच के बच्चे हैं जिनको अभी तक इंटरव्यू मेल्स नहीं आए हैं, ठीक है। और आगे अब ज्यादा से ज्यादा एक फेज आएगा इंटरव्यू का। बट उनकी उम्मीदें डेफिनेटली अब काफी ज्यादा कम हो चुकी हैं अगर आपको इंटरव्यू का मेल नहीं आया है। इफ यू आर फ्रॉम 2024 बैच, अगर आप अपने असेसमेंट्स को कंप्लीट करके बैठे हो, बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले वर्चुअल इंटरव्यू का भी मेल आया था
एंड जो इंटरव्यूज हैं वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इंटरव्यूज जो हैं वो ऑनगोइंग है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सो इसलिए अगर आप टेस्ट देकर बैठे हो टेक्निकल असेसमेंट तक, एंड टेक्निकल असेसमेंट देने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का अभी तक इंटरव्यू नहीं आया है, आप 2024 बैच से बिलोंग करते हो, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आप शायद रिजेक्ट हो गए हो। बिकॉज एटलीस्ट कॉग्निजेंट की तरफ से जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको ये वाला मेल आया है, डेट भले ही नहीं आई हो इंटरव्यू की, बट ये मेल आ गया है कि आपका वर्चुअल होगा या इंटरव्यू से रिलेटेड क्या आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, कुछ ना कुछ मेल जरूर आ गया है। सो कुछ ना कुछ मेल जरूर रिसीव हो गया है बच्चों को, तो इसलिए ये प्रॉब्लम की बात है। सो आई होप जितने भी अपडेट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे कॉग्निजेंट एजेंसी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।